होटल अग्निकांड में बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा ये बेहद अहम है क्योंकि सरकारी जमीन पर होटल था। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। इतना ही नहीं, फर्जी दस्तावेज पर रजिस्ट्री हुई थी। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। होटल अग्निकांड में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सरकारी जमीन पर यह होटल बना हुआ था, यानी कि जिस होटल में कल आग लगी है वो सरकारी जमीन पर बना हुआ था। सूत्रों के हवाले से खबर है और फर्जी दस्तावेज पर इसकी रजिस्ट्री कराई गई थी। अब सोचिए ऊपर से नीचे तक कितने लोग मिले हुए होंगे इस होटल की रजिस्ट्री में। राजू राज लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं। राजू, मतलब ये तो बहुत ही बड़ा खुलासा हो जाता है कि सरकारी जमीन पर यह होटल बना हुआ था जिसमें 21 लोग मर जाते हैं झुलसकर, और फर्जी दस्तावेज के आधार पर रजिस्ट्री की गई थी। देखिए निश्चित तौर पर रजिस्ट्री को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो यानी ब्रेड टू ब्रेकफास्ट, यहाँ पर जो रजिस्ट्री की गई उसके भी फर्जीवाड़ा किया गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे तमाम नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सवाल रजिस्ट्री से लेकर को कि पहले किसी और शख्स बेचा गया था, उसके बाद जो शख्स अभी होटल चला रहे थे उन्होंने ये खरीदा और वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पाई है। और इसी जानकारी के तहत पूरे मामले में अब जांच को शुरू कर दिया। एमसीडी की टीम भी पहुंची है और तमाम अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, जो राजस्व से लेकर रजिस्ट्री देखते हैं या फिर फायर डिपार्टमेंट हो या फिर एमसीडी डिपार्टमेंट, तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और सिर्फ एक होटल नहीं, कई ऐसे होटल हैं, लगभग 20 से 21 ऐसे होटल्स हैं जो फर्जीवाड़ा तरीके से यहाँ पर चल रहे हैं, जो मानक को पूरा नहीं कर रहे हैं। ऐसे होटल यहाँ पर चल रहे हैं। अब देखना होगा कि ऐसे होटलों के खिलाफ सरकार की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से क्या कार्रवाई। राजू बने रहिएगा हमारे साथ, हम लौट रहे हैं आपके पास। राहुल मिश्रा भी हमारे साथ लगातार है। राहुल, दिल्ली में मैक्सिमम लोगों को पता है कि क्या अवैध है, केवल डीडीए, एमसीडी और सरकार को ही नहीं पता है कि क्या अवैध चल रहा है। देखिए, इस जो सवाल आपने एक पहले पूछा था, राजू ने उसका जवाब दिया है। उसमें एक चीज़ है कि रजिस्ट्री करा दी जाती है, अवैध ज़मीन है वहाँ पे कहा जा रहा है कि सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन के ऊपर रजिस्ट्री करा दी गई है। मैं कहता हूँ कि वहाँ पर होटल है, उसके होटल के बगल में भी एक और रेस्टोरेंट है, उसके बगल में भी होटल है। क्या वही ज़मीन सरकारी है? क्या उसके बगल वाली भी ज़मीन सरकारी है? क्या उसके ऊपर भी अब कार्रवाई होगी? ये अब देखना होगा कि सरकार कार्रवाई करती है कि नहीं करती है। रजिस्ट्री जब होती है, रजिस्ट्री किसी जमीन की जाती है, क्या आप रजिस्ट्री ऐसे उठा करके कर देते हैं? आपको जानकारी नहीं रहती है, एमसीडी को इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है कि ये चीज के ऊपर इतना बड़ा राहुल, इसी में मैं ऐड ऑन करना चाह रही हूँ क्योंकि राजधानी दिल्ली में जब भी एक मकान की भी अगर रजिस्ट्री की जाती है तो बाकायदा पुलिस प्रशासन आता है, घर को देखा जाता है, पूरा मामला कोर्ट कचहरी तक जाता है। और अगर आप कमर्शियल के लिए अगर आप बाकायदा रजिस्ट्री करा रहे हैं तो बहुत सारे इसमें लोचा है। पुलिस भी आएगी, एमसीडी भी आएगी, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए भी तमाम चीजें देखी जाएंगी, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, दो चीजें यहाँ पे दो होते हैं, एक रजिस्ट्री होती है, एक जीपीए होता है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में आपको केवल उसमें पूरी जो एक फरद होती है वो चलती चली जाती है और उसमें जीपीए होता है। लेकिन यहाँ पर जब रजिस्ट्री की बात की जा रही है तो बाकायदे उसमें स्टैंप लगता है, हर एक चीज। आप रजिस्ट्री करा रहे हैं, आप रजिस्ट्री में आपने सरकारी जमीन पर रजिस्ट्री करा दी, आपने वहाँ पे होटल खुलवा दिया, आपने होटल खुलवा करके इतना बड़ा होटल खोल दिया और उसकी भी जानकारी आपको एमसीडी को नहीं है। मैं कह रहा हूँ एमसीडी को छोड़ दीजिए, पार्षद तो यहाँ के हैं, पार्षद को तो जानकारी होनी चाहिए थी। पार्षद तो यहाँ घूमती होंगी, उनको भी जानकारी नहीं है, एमएलए को जानकारी नहीं है, एमपी को जानकारी नहीं है। सभी यहाँ पे तो इस इलाके में वोट मांगने के लिए तो कम से कम आए होंगे, ये जानकारी नहीं है। मैं एक और सवाल इस पे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यदि उस होटल की ही जमीन केवल सरकारी है तो क्या उसके बगल की भी जमीन जो यहाँ पर है वो सरकारी है क्या? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। ये सारी चीज़ें हैं, कहा जाए कि इन सभी चीज़ों को लेकर के एक सवाल यहाँ पर। ये बताइए, आप लोग तो यहीं की रहने वाली हैं आप लोग, ये बताइए, कहा जा रहा है कि ये होटल की ज़मीन जो है सरकारी है। ये सरकारी ज़मीन हो चाहे कुछ भी हो, बट जिसने यहाँ पे परमिशन दी है, जब एमसीडी परमिशन इनको दे रही थी तो तब इनके डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए थे ना उनको। उन्होंने कुछ नहीं किया। अब जितने लोगों की जान गई है, ठीक है, उनके घर वालों को कैसे पता चलेगा? मतलब रजिस्ट्री वगैरह ऐसे ही कर दी जाती है? कुछ नहीं था, कुछ मुझे तो लगता है बिल्कुल कुछ नहीं था यहाँ पर।
ठीक है, अब जो लोग मर गए हैं बेचारे, ठीक है, उनके घर वालों को कैसे पता चलेगा? ये बताइए, ये आप लोग कहाँ यहीं पे रहते हैं? जी जी बोलिए। ये कहा जा रहा है कि रजिस्ट्री ये करवाई गई, इस जमीन की रजिस्ट्री हुई है। इसका हम पता नहीं, हमें पता नहीं है। परिवार खत्म हो गया इसमें, वो लोग तो जल के राख हो गए हैं लोग, कल से जाग रहे हो, जल गए 21 लोग जल गए हैं। 21 लोग जल गए। ये बताइए, कहा जा रहा है कि अब कहा जा रहा है कि अब प्रशासन की तरफ से कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस तरीके का अवैध तो चारों कार्रवाई तो करनी चाहिए, आपको करनी चाहिए कार्रवाई। आगे क्या होगा फिर, आगे फ्यूचर में अंदर जाके देखिए, छोटी आज ये है, कल को वो होटल भी हैं, उनमें भी निकलने की जगह बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अंदर नहीं में है। कितने होटल? अंदर बहुत मिलेंगे आपको, आप जाइए तो सही। यहाँ इंटरव्यू लेने से कुछ नहीं होगा, आप उन होटलों को जाके देखिए अंदर, जो छोटे छोटे घरों में खोले हैं। खुद तो वो लोग कहीं और रह रहे हैं, कमाने का जरिया इन्होंने ये बना लिया है कि घर में हमने बेड लगा दिए 6-7 और 3,000 4,000 पर डे के हिसाब से लेते हैं। चलो जी, वो तो बेचारे अपना इलाज करवाने आए हैं, उनको क्या है, उनको तो जगह चाहिए रहने के लिए, किसी का ऑपरेशन है, किसी का कुछ है, उनको तो मंथली चाहिए कि 1 महीना लगता है, 2 ये महीने। पार्षद वगैरह कभी आप देखिए हैं कि भाई अधिकारी वगैरह किसी एमसीडी झूले हैं, सारी मिली जुली सरकार है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता बेचारों का। अब ये मर गए, इनका क्या होगा बताइए, आप खुद बताइए। चलिए, कुछ इनके बारे में सोचा जा रहा है, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, अरे कुछ तो एक्शन लो, कुछ तो। कहाँ है कहाँ रहते हैं बाबा? ओनर बुलाइए ना। आप दूर रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं दोस्त? यहीं रहते हैं। इसी तरीके का होटल सब ये सारे यही इसी ठीक है यहाँ पे। हाँ, इसी अब तो तरह सरकार कह रही है कि अब कार्रवाई करेंगे, करिए। क्या करेंगे तो वही जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं 10-10 होटल है भीतर में जाकर, जो ऐसा ही है, एक दिन का 4,000-5,000 लेते हैं नाइट का। अच्छा, हाँ, और इसी तरीके का और जगह है कि नहीं उसमें कोई आगे कोई में जगह पार्किंग नहीं, वगैरह की जगह एक ही जाने का है, एक ही आने का है। अगर कुछ ऐसा हो जाए, राहुल, देख रहे हैं जिन जी, लोगों जो से आप हाल बात हुआ है, करें, वो एक बार उनसे पूछिए, अगर वो वहां पर रहते हैं, उनकी दुकान या मकान है, तो क्या वो रजिस्टर्ड है और क्या वो सरकारी जमीन पर बने हुए? क्योंकि आप लोग सिर्फ ये 100 बताइए, गज में तो आप नहीं लोग- हो सकता आप ना लोग यहाँ पे सरकारी रहते हैं, जमीन, आप- एकड़ों में होगी। आप लोग यहीं पे रहते हैं? हम लोग यहीं पे रहते हैं, यहीं पे रहते हैं। यहीं रहते हैं। तो आप लोगों की जमीन की भी रजिस्ट्री वगैरह? नहीं, मैं हम लोग तो किराएदार है, किराएदार। अच्छा, आप लोग किराएदार हैं। आप मैम एक चीज़ बताइए, आप यहाँ पे रहती हैं, तो आप यहीं रहती हैं? हाँ, मेरा फील्ड वर्क है, फील्ड वर्क मैं है। यहाँ सारा दिन इसी मार्केट में ही रहती हूँ। अच्छा, तो मतलब रहती कहाँ है यहाँ पे? मैं मालवीय नगर। मालवीय नगर में ही रहती है ना? आपकी रजिस्ट्री है? जी, रजिस्ट्री हो रखी है? जी। अब सरकार आपकी रजिस्ट्री कराया, जब आपने करवाया तो क्या क्या आपसे कागज मांगा था? ये मेरे हस्बैंड के नाम है, जो भी हमारा फ्लैट है मेरे हस्बैंड के नाम है, जो प्रॉपर्टी के कागज वगैरह लगते हैं सब कुछ है हमारे पास। नहीं, मैं वो हाउस नहीं टैक्स पूछ रहा हूँ, वगैरह मैं इसलिए सब पूछ रहा हूँ क्योंकि रजिस्ट्री करवाने के लिए तो काफी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। जी, हमारे पास वो सब है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट, यहाँ पे रजिस्ट्री करा दिया, अब पता चल रहा है कि वो सरकारी जमीन थी। अब कह रहे हैं ना, पहले कहाँ गए थे, पहले देखते ये होटल ही नहीं बनता, ये होटल ही नहीं बनता। आप कहाँ रहते हैं? नहीं, मैं यही रहता हूँ। यही रहते हैं मालवी। तो आपकी भी घर की रजिस्ट्री हो रखी नहीं, है? हमारी हौजरानी की रजिस्ट्री नहीं है, हौजरानी की रजिस्ट्री नहीं है। कहाँ की है? मालवीय नगर की रजिस्ट्री है ना। अच्छा, पावर मालवीय ऑफ नगर नहीं है। हाँ की जी, हाँ जी। रजिस्ट्री हो हाँ रखी जी, है। तो आपने रजिस्ट्री करवाया तो कागज तो काफी कागज तो हैं, कागज। डॉक्यूमेंट्स वगैरह हाँ जी, दिए हाँ होंगे जी। इन लोगों हाँ ने? हाँ, डॉक्यूमेंट। अब ये कह रहे हैं कि ये जमीन को कह रहे हैं कि इस जगह पे सारे कुछ जगह के, अब पता नहीं कितनी जगह की बात कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट की जमीन है। अब ये तो अब बोल रहे हैं ना गवर्नमेंट की जमीन है। पहले तो ऑनरी पैसे ले रहे थे, जो बंदे आ रहे थे, पेशेंट आ रहे थे, उनसे तो ऑनरी पैसे ले रहे थे, गवर्नमेंट थोड़ी ना पैसे ले रहा था। अब तो सभी लगा लिए, सब बंदे, यहाँ सब लाइन में होटल ही होटल हैं। सब लाइन में कितने कितने पूरे होटल भरे पड़े हुए? देखो ना, अभी ये सब नई बिल्डिंग बनी है अभी। ये तो अभी बनी है, इसको ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ। एक साल ही आप लोग यहीं पे रहते हैं? आप लोग नहीं, अरे एक जो सज्जन थे जिन्होंने ये कहता, आप एक सेकंड जरा आप आइए। ये बताइए, आप तो कल हेल्प भी किया आपने, मैं कल भी था। चलिए बने रहिएगा, हम आ रहे हैं आपके पास।